हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार सी यू ई टी 2024 अगर आप देने का प्लान कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, कौन से एक्चुअल में टॉपिक्स हैं जो पिछले साल सी यू ई टी ने आप लोगों से पूछे थे, अब क्या पूछ सकता है, हर एक चैप्टर की कितनी वेटेज है, प्रॉपर बात करने वालों। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक्सेस दूंगा एक एक्सेल शीट का, जिसके अंदर मैंने कायदे से चीज़ें लगा रखी है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आपको बढ़ना है, फ्री सोर्सेज कहाँ पर हैं इसके, जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो। सारी बात आज वाली वीडियो के अंदर बहुत डेप्थ के अंदर करने वाला हूँ। तो यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक लिंक मिलेगा जो कि हमारा इस शीट का है। लास्ट ईयर 2023 के अंदर आपका सी यू ई टी जितनी भी शिफ्ट्स के अंदर हुआ था, उसका प्रॉपर निचोड़ हर एक शिफ्ट में से कौन से चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चंस बने थे वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा लगाते, वो टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेते हैं जो कि सीयूईटी पूछने वाला ही नहीं है। तो आपको ब्रॉड लेवल पे क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज में क्या प्रिपेयर करना है। यार देखो, अगर मैं आपसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स मतलब कि पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं ना, ये चार चैप्टर ऐसे हैं मेरे भाई जिसको इतना आप जितना डेप्थ के अंदर प्रिपेयर कर सकते हो उतना डेप्थ के अंदर प्रिपेयर करना। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पे देखो एक टॉपिक बनता है आपका एरर स्पॉटिंग का। यहां पे एरर स्पॉटिंग के अगर क्वेश्चंस आप उठा के देखोगे तो एक्चुअल में एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन के अंदर आपके नाउन के भी एरर्स से, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, इन चारों टॉपिक्स के जो है वो आपके एरर्स थे। तो आपको जो है ये चारों टॉपिक बहुत थॉरो, बहुत डेप्थ के अंदर प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसके अंदर से वो आपसे क्लॉजेस पूछ लेता है, ये सारी चीजें आपसे पूछ लेता है। तो आपको हर एक एंगल पे इसको प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद अगर मैं प्रेपोजिशन की बात करता हूँ आप लोगों से, प्रेपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो देखो एक क्वेश्चन, जो एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तीन चार क्वेश्चन देखने को मिले, कहीं पे एरर स्पॉटिंग और फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में देखने को मिले। देन अगेन वही कह रहा हूँ ना, प्रेपोजिशन, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो देखने को मिले थे। जो मेजर आपसे प्रेपोजिशन पूछी थी वो बिटवीन, अमंग, इन, एट, ऑन, ये पूछी थी। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि प्रेपोजिशन भी अच्छा खासा रोल निभा रहा है। बट हाँ ठीक है, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जनाब मैं चार चैप्टर प्रिपेयर करूंगा आंख बंद करके। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, ये चार चैप्टर आप प्रिपेयर कर लोगे ना, आपके हाथ में जो है थोड़ी सी कमांड आ जाएगी। देन उसके बाद मैं आपको पर्सनली एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप टेंसेस प्रिपेयर करना। मैं क्यों कह रहा हूं? हालांकि देखो टेंसेस से उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछे। एक टाइप का क्वेश्चन था आपका टाइप ऑफ सेंटेंस बताना था, जिसके भाई ये अफर्मेटिव सेंटेंस है या मेरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, किस टाइप का सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। टाइप ऑफ सेंटेंसेस मेरे इससे बने थे, बट मेजर जो क्वेश्चन बने थे वो पैसिव वॉइस से बने थे। और पैसिव वॉइस की डेप्थ आप तब तक समझ में अच्छे से नहीं पाओगे जब तक आपके टेंसेस क्लियर नहीं है। तो इसलिए पैसिव वॉइस तक पहुंचने के लिए आपको टेंस को अच्छा करना ही करना पड़ेगा। बात को समझ रहे हो मेरे भाई? तो यहां पे आप जो है टेंसेस प्रिपेयर करना, फिर पैसिव वॉइस प्रिपेयर करना। देन उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि आप नरेशन प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि नरेशन भी टेंसेस का ही रूप है। आपको जो है टेंसेस प्रिपेयर करने के बाद ही प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और यहाँ पे ये जो चैप्टर है ना भाई, ये जो चैप्टर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, एक एडवर्ब्स, ओए होए 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 मेरे भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये प्रोनाउन टॉपिक की अगर मैं बात करूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से जो आपका क्लॉजेज वाला पार्ट है, आपका जीरंड वाला जो पार्ट है, ठीक है, आपका इन्फिनेटिव वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल सी यू ई टी यहां पे गोता मारेगा। क्लॉजेस तो उसने पिछली बार पूछे ही पूछे थे, अगर वो क्लॉजेस तक पहुंचा है वो जीरंड भी पूछेगा, वो आपसे इन्फिनिटिव्स भी पूछेगा। तो प्रिपेयर करना, मैं बताऊंगा कहां पे सारी चीजें सीक्वेंस में मिलेगी, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रुक जाओ, सब्र करो। उसके बाद सब्जेक्ट व अग्रीमेंट देख रहे हो, इतने क्वेश्चन उससे नहीं आए, कंजंक्शन से उतने क्वेश्चन नहीं आए। मैंने एक्चुअल में बच्चों को देखा वो क्रिटिकल रीजनिंग कर रहे होते हैं सीयूईटी के लिए। भाई क्रिटिकल रीजनिंग नहीं पूछने वाला, मत प्रिपेयर करना, ठीक है। उसके बाद क्लोज टेस्ट उतना खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि अगर आप क्लोज टेस्ट प्रिपेयर करते हो ना भाई, तो आप लोगों को पैराजंबल्स के अंदर हेल्प होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। पैराजंबल्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ब्रॉड होती है आप लोगों की। तो देखो आपको क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन तो प्रिपेयर करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। भाई बिना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपका सीयूईटी का पेपर बनने वाला ही नहीं है। तो देखो मैं आप लोगों को ना बिल्कुल कायदे से चिट्ठा क्लियर करता हूं अभी। आप क्या करो, डेली 1 घंटा इंग्लिश पढ़ रहे हो भाई, चलो भाई मान ली बात। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, 15 मिनट का स्लॉट निकाल के रखो। किसके लिए? वोकैबलरी के लिए। किसके लिए? वोकैबलरी के लिए। क्यों कह रहा हूं मेरे भाई? वोकैबलरी के क्वेश्चन देखो, किसी शिफ्ट में 7-8, किसी के अंदर 3-4, किसी के अंदर 5-6।
अच्छे खासे आपके जो है वोकैबलरी पूछता है, इडियम एंड फ्रेजेस पूछता है। तो ऑल्टरनेट 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 ऐसे चलते रहो। मतलब कैसे, आज मैंने 15 मिनट वोकैबलरी का दे दिया 1 घंटे के सेशन में, अगले दिन 15 मिनट में इडियम एंड फ्रेजेस का दे दूंगा वोकैबलरी वाले सेक्शन में। फिर जो बच्चा मेरा 45 मिनट, उस 45 मिनट को भी ऑल्टरनेट चलने देना। कैसे ऑल्टरनेट चलने देना भाई, एक दिन तो आप ग्रामर पढ़ रहे हो, जैसे कि आपने नाउन शुरू किया हुआ है, आप नाउन प्रॉपर पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो। अगले दिन आप क्या करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हो एक, और एक आप जो है पैराजंबल सॉल्व कर रहे हो। इस तरीके से चलते रहोगे ना भाई, तो आपका हर एक टॉपिक जो है वो प्रिपेयर होता रहेगा। देन उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। फॉरेन वर्ड्स भी जो है आपको इतने लोड नहीं लेनी फॉरेन वर्ड्स की, क्योंकि फॉरेन वर्ड्स आपके एंड टाइम पे भी हो जाएंगे, ठीक है, वो आपके एंड टाइम पे इजीली हो जाते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेटर्स के फॉर्मेट जो आपके फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स है, उसके फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे कि भाई सब्जेक्ट कहाँ लगता है हमारा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, डेट कहाँ लिखी होती है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे। तो मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैंने ग्रीन के अंदर मार्क किए हुए हैं। अब बात ये करते, देखो इसका तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डलवा रहा हूँ। अब बात ये करते हैं कि एक्चुअल में आपको कायदे से चीज़ें प्रिपेयर करनी कैसे। भाई यूट्यूब पे आप एडी कैप्टन के चैनल पर आ जाना, ठीक है। एडी कैप्टन के चैनल पे आने के बाद आप जरा ना एक बार प्लेलिस्ट के अंदर आ जाना, ठीक है। ये चैनल खोला आप लोगों ने, ठीक है, इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आ जाना। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आके ना भाई, ये देखो ज़रा, ये पूरा कोर्स है ना मेरे भाई, इंग्लिश लैंग्वेज का फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। नाउन, उसके टाइप्स, एडजेक्टिव्स, ईडियम एंड फ्रेजेस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, पार्ट ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी, कंजंक्शन, वर्ब्स और उसके टाइप्स, सारी चीज़ें कायदे से सीक्वेंस के अंदर, कहीं भटकने नहीं दूंगा आप लोगों को, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के अंदर आपकी पूरी प्रिपरेशन करा रहा हूं, और पूरी प्रिपरेशन इसके अंदर होगी कंप्लीट 110%। मैं आपकी इसके अंदर प्रिपरेशन करा रहा हूं। बट अगर आप चाहते हो कि भाई आप लोगों को जो है बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर और अच्छे तरीके से जो है वो सारी चीज़ें मिल जाए, यार देखो वैसे मैं अपना 100% इस फ्री कोर्स के अंदर देता हूं। मुझे पता है कि मेरा वो बच्चा जो किसी एक्स कोचिंग के अंदर फंस गया है, मोटी सी फीस दे दी है, अब घर वाले कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, अब वो बच्चा जाएगा, उसको वो क्वालिटी एजुकेशन वहां पे नहीं मिल रही, या मेरा एक ऐसा बच्चा के वो जो है प्रॉपर फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो किसी कोचिंग के अंदर जाके पढ़ नहीं पा रहा। पता है क्या है, मुझे मेरे टाइम का ना मेरा समय याद आता है, जब एक्चुअल मुझे याद है यार, केमिस्ट्री की क्लास के लिए ना 11th क्लास में मेरे पापा ने कैसे वो जो है 9,500 रुपये फीस थी, वो कैसे अरेंज की थी ना भाई, वो मुझे पता है। वो चीज़ ना आज तक इस दिल पर रखी हुई है, इसलिए दिन रात मेहनत करता हूँ यहाँ पे कि एटलीस्ट मेरा वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है ना, वो फीस के चक्कर में तो ना रुके, बिल्कुल कायदे से कंटेंट दूंगा। बाकी आप लोग चाहते हो कि इसका और प्रैक्टिस मटेरियल आप लोगों को मिल जाए, मेरे साथ आप लोगों की लाइव क्लासेस हो जाए, आपको कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉपर मैं शीट दे दूं, हर एक चीज सीक्वेंस में अरेंज दे दूं, आप लोगों को बुक मिल जाए, इसके मॉक टेस्ट मिल जाए, हर एक चीज आपको मिल जाए। अगर आपको लेक्चर्स भी मिल रहे हैं तो रिकॉर्डेड तो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, उसके साथ आपकी लाइव क्लासेस मेरे साथ हो रही है, तो आप आगाज बैच का पार्ट बन सकते हो मेरे भाई। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, हम ध्यान रखना, आगाज बैच का आज जो है लास्ट दिन है भाई। मैं आज शाम को ये बैच क्लोज कर दूंगा, मैं उसके बाद एनरोलमेंट्स नहीं ले पाऊंगा बच्चे। मैं, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं लिमिटेड बच्चे को पढ़ाना पसंद करता हूं यार, हमेशा जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया है, क्योंकि मेरा जो फोकस रहता है ना, वो हर एक बच्चे को ऐसे टटोल रहा होता है, ऐसे देख रहा होता हूं मैं, ये कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो वो भीड़ भरने का मेरा सीन है ही नहीं भाई, मैं भीड़ बढ़ा के पढ़ाई करवा ही नहीं सकता, क्योंकि जब बच्चा मेरे साथ कनेक्ट होता है ना, वो मेरे साथ सीधा कनेक्ट होता है, वो ग्रुप के अंदर कनेक्ट होता है, फैकल्टीज के साथ सीधा कनेक्ट होता है, वो अपना डाउट पूछता है, फैकल्टीज उसको रिप्लाई कर रहे होते हैं। अगर मैं भीड़ भर लूंगा ना मेरे भाई, तो हमारे फैकल्टी वो ध्यान नहीं दे पाएंगे, मैं पैसा तो कमा लूंगा पर मैं रिजल्ट नहीं कमा पाऊंगा, और मुझे सिर्फ रिजल्ट ही कमाना है मेरे भाई। ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो एडी कैप्टन के स्टूडेंट ही रहे हैं, ठीक है। पिछले साल अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 600 बच्चा ड्रीम कॉलेजेस तक पहुंचा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 300 बच्चा पहुंचा है एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, हर कॉलेज के अंदर आज एडू कैप्टन का बच्चा है मेरे भाई। तो आप जो है आगाज बैच का पार्ट बन सकते हो। आज ही शाम को मैं इस बैच को बंद कर दूंगा मेरे भाई, आपके पास लास्ट जो है दिन मैं दे रहा हूं सिर्फ ये, इसके बाद मैं नहीं ले पाऊंगा यार, इसके अंदर मैं एनरोलमेंट्स नहीं ले पाऊंगा। आपको जो है ई बुक्स इसके अंदर मिल जाएगी, आपके मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे, आपके क्वेश्चन बैंक्स इसके अंदर मिल जाएंगे, डाउट सपोर्ट आपको मिल जाएगा, लाइव क्लासेस इसके अंदर मिल रही होंगी, हर एक चीज आपको हमारे आगाज बैच के अंदर मिल रही होगी, वो भी सिर्फ 3999 के अंदर, मात्र 4,000 रुपए के अंदर आप अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। जनरल टेस्ट अगर आपको सीयूटी के अंदर जनरल टेस्ट देना है, प्रॉपर प्रिपेयर हो जाएगा। कॉमर्स के डोमेन अगर आप लोगों को देने हैं मेरे भाई, तो कॉमर्स के डोमेन भी आप लोगों के बिल्कुल कायदे से इसके अंदर प्रिपेयर हो जाएंगे, हर एक चीज़ बिल्कुल कायदे से प्रिपेयर हो जाएगी।
आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक वीडियोस जो है वो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मिलता हूं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।